मैं बता नहीं सकती कि कितना गौरवान्वित मैं महसूस कर रही हूँ कि आपका इंटरव्यू कर पा रही हूँ, क्योंकि आपने देश का जो मान बढ़ाया है उसके लिए हम सब लोग बहुत कृतज्ञ हैं। आपकी मेहनत और आप में जो जुनून है उसके कारण से ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला। मैं चाहूंगी कि इस सेशन की शुरुआत हम जब कर रहे हैं तो बहुत तेज तालियां एक बार होनी चाहिए और गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि बाहर तक आवाज जाए। वापस आए हैं भारत में, कैसा लग रहा है? इतना प्यार देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मेडल के साथ लौटे हैं, आप सभी के आशीर्वाद से मेडल आया तो इसके साथ लौटे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। देशवासियों का मतलब इतना प्यार और सम्मान देखकर। मैं आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देख रही थी जिसमें आपने जिक्र किया कि आपके गुरु ने आपको एक बात सिखाई है कि सफलता से कभी भी हवा में नहीं उड़ना, बहुत ज्यादा आपको जमीन पर पैर रखने। और मैंने वो महसूस किया, अपने जेसी सर के पैर छुए, अपनी संस्कृति का भी आपने ख्याल रखा और वो सरलता, वो स्वभाव में आपकी नजर आ रही है। तो ये सब आपको कहाँ से मिला? परिवार से ये संस्कार मिले या गुरुदेव ने आपके सिखाया? ये गुरुदेव ने सिखाए हैं। मैं सर पहले ही कह दी थी कि भाई ओलंपिक में मेडल आए तो का तेरा मैं तेरी मेहनत देख कर रहे, तो फिर कभी ओलंपिक में मेडल आ जाए, जब एकदम ऐसे कह मेरा ओलंपिक में मेडल आ गया और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे तो मतलब वहीं से खत्म होना शुरू हो जाएगा तू आगे। और मैं और ओलंपिक में मेडल लाने तो जैसे पहले था वैसे का वैसा ही रहा शुरू से, मतलब वही मेहनत कर। अच्छा, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो मैं माफी चाहूंगी कि मैं आपके उस मतलब वो जो दर्द जो आपने झेला है मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। लेकिन आप छोटे थे और आपके माता पिता दोनों ही आपसे दूर चले गए और मैंने सुना कि आप डिप्रेशन में आ गए थे। आपने वहां से रिकवर किया, उसके बाद आपने रेसलिंग ज्वाइन की, फिर आपने इतनी मेहनत की। मतलब ये जाहिर तौर पर आपके लिए आसान नहीं रहा होगा, लेकिन कैसे आप इस सबसे उबर कर आज यहाँ तक पहुंचे? ये मेरे माता पिता जी 2014 में मतलब एक्सपायर हो गए थे। फिर मेरे भाई सागर जो एयरफोर्स में हैं वो सुशील पहलवान जी ने ही मतलब संभाला था। हाँ भाई, और मेरे ताऊ जी रणबीर सहरावत उन्हीं ने संभाला था भाई, वही मेरा खर्चा देते थे, सब कुछ वही देते थे। तो फिर मैंने ऐसा लगा भाई ये इतनी मेहनत करके मेरे साथ हैं तो मैंने भी कुछ करना है देश के लिए, तो बस मेहनत करते रहे, देश के लिए मेडल लेके आए। ये आप में से कितने लोग जानते हैं कि छत्रसाल अखाड़े से ये हमें 6ठा मेडल मिला है और उसी छत्रसाल अखाड़े से अमन सहरावत आते हैं। तो ये छत्रसाल अखाड़े की ऐसी मिट्टी में क्या बात है कि वहां से मेडल पर मेडल बरसते हैं? और या फिर मतलब वो ऐसा कौन सा जुनून आप लोगों में भर देते हैं कि आप लोग देश के लिए मेडल लाकर ही थमते भी नहीं बल्कि ये सिलसिला शुरू होता है? ये शुरुआत 2008 में सुशील पहलवान जी ने की थी। फिर वहीं से सबको ऐसे लगने लगा है, पहले तो कोई नहीं सोचा था भाई, पहले तो ऐसे सोचते भाई ओलंपिक में बस पार्टिसिपेट हो जाए, वही ओलंपिक का मेडल मानते थे। फिर सोच बदल गई भाई अब तो ओलंपिक का गोल्ड लेके आएंगे। 2008 के बाद रेसलिंग में सब बच्चों की सोच बदल गई कि भाई अब तो ओलंपिक में मेडल लेके आना है, तो बस ऐसे ही सोचते कि ओलंपिक में मेडल लेके आना है, तो एक दिन देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए। और इस मेडल का 2028 में रंग भी बदलेंगे, वह पूरी मेहनत करेंगे। तो आप लोग भी एक बार इस जज्बे को सलाम कीजिए कि अगली बार गोल्ड लेकर आएंगे। ये अभी से तैयारी शुरू कर दी है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दी, तो तैयारी में क्या बदलाव हुआ? और इस बार देखिए मेडल आप लेकर आए, लेकिन जैसा आपने खुद जिक्र किया कि गोल्ड मेडल लाने की अब ख्वाहिश है और उसी मुकाम को हासिल करना है, तो क्या सीखा इस बार की इस जीत के बाद? बस यही सोचा था कि पहले तो हार से सीखा था, जीते तो कुछ सीखने को नहीं मिला। हार से सीखा भाई जो इस ओलंपिक में कमी रही है वो उसी पर काम करेंगे, अगले ओलंपिक में ना रहे। अच्छा, 57 किलो भार वर्ग में आपने कुश्ती लड़ी, लेकिन इस बीच हमने एक उम्मीद टूटी, तो दूसरा हमने सुना कि आपका भी वजन एकदम से बढ़ गया था। या आप लोगों के पास ऐसा कौन सा हुनर है कि रातों रात 4 किलो आप लोग कम कर लेते हैं? हम तो यहाँ महीने क्या 6 महीने लग रहे थे तो 1 किलो नहीं हिलता। ये तो जी पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी तो प्रैक्टिस की आदत हो गई, पर 3.5-4 किलो वजन ज्यादा था तो हमारे पास 12 घंटे थे प्रैक्टिस के लिए। तो फिर 12 घंटे में 4.5 किलो ऐसा था भैया कि भाई वो मेन तो वजन लाना था, कुश्ती तो बाद में थी। बस यही सोच रखा था पहले तो वजन लाने हैं, कुश्ती के बाद में सोचेंगे। तो पूरी रात जिम में मेहनत करी, फिर सुबह 6 बजे वजन आया था, 7 बजे वजन देना था, तो 6 बजे वजन आया, जब रूम में गए थे हम वजन पूरा लेके जी। तो आखिरकार वो वजन आया और फिर हमारे खाते में ये ब्रॉन्ज मेडल आया। अच्छा, क्योंकि अब आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे की तैयारी के लिए कुछ खास है क्या? मतलब कोई नई आपने बात सीखी, कोई नई बात तय की है कोई कि अब इस रूल पर चलना है? नहीं, मतलब अब रेसलिंग में आप तो समझ वो एक कुश्ती है, उसको जहाँ पर छोटी छोटी कमी रही है उन्हीं पर काम करेंगे, जो मेन कमी है। अभी इस लेवल पे जाने के बाद ऐसा तो नहीं भाई बहुत बड़ा बदलाव होगा, बस छोटा छोटा बदलाव ही चाहिए है रेसलिंग में, वही करेंगे।
अच्छा, एक तरफ आपकी फाइट होने वाली है, दूसरी तरफ उससे पहले खबर विनेश वाली आपने भी सुनी होगी। मतलब जब आप खुद वहां उस जमीन पर मौजूद होते हैं और आपका एक साथी जब इस तरह टूट रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा डर तो लगा होगा? नहीं, मतलब इतना डर नहीं लगा। मैंने पहले भी 2-3 बार दे चुका हूँ अगले दिन वेट, तो मतलब मुझे पता था कि भाई वेट तो आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए वेट लाना। इतना 3.5 किलो तो नॉर्मली है, मतलब एक प्लेयर के लिए, तो फिर इतना प्रेशर नहीं था वेट का। तो अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रही थी, जैसे मैंने जिक्र किया आपके बचपन का, मैंने जिक्र किया, तो आपने कभी सोचा था कि आप इस तरीके से खिलाड़ी बनेंगे? सोचा था, तभी तो खिलाड़ी बने हैं। मतलब कोई प्रेरणा आपकी रहा हो? नहीं, पहले एक गांव में एक अखाड़ा था, तो मैं सुबह खेलने जाता था। फिर वे बच्चे वहाँ पर रेसलिंग करते थे, तो फिर मैं अपने पिताजी से कहा कि भाई मैं भी रेसलिंग करूंगा। तो फिर पिताजी से बोले कि यहाँ तो अच्छी रेसलिंग नहीं होगी, तूने सुशील पहलवान जी और महाबली सतपाल पहलवान जी का नाम सुना था, तो वे दिल्ली रहते हैं सत्ता स्टेडियम में, तो वही छोड़ के चले गए थे। तो फिर वहीं से शुरू है रेसलिंग। अच्छा, हमारे यहाँ पर ये युवा पीढ़ी मौजूद है, इस युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को तो ये कहना चाहूंगा कि मुसीबत भी आएंगी तो बस हौसला मत तोड़ना, एक दिन अच्छा समय भी आएगा। हार से आप हर बार क्या सबक सीखते हैं? अपनी किसी भी, मतलब मान लीजिए कभी कभी अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, तो अपनी किसी भी, जब आप डाउनफॉल में होते हैं तो क्या सबक लेते हैं, वहां पर क्या सीखते हैं आप, कैसे और खुद को कैसे मजबूत आप करते हैं उस वक्त पर? बस मजबूत ऐसे ही करते हैं भाई, मेहनत करते रहे, एक दिन अच्छा समय भी आएगा, बस उसी की आस में मेहनत करते हैं। वो बता भाई, बुरा टाइम तो हरदम तक नहीं रहता, एक दिन अच्छा जरूर आएगा। अच्छा, लेकिन ना मैं बहुत ऐसे कठिन सवाल में ना जाकर बहुत ही आसान शब्दों में आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। बहुत सारी हमारी जनता है ना, ये जानना चाहती है कि आप लोग ये घी दूध इतना सब खाते हैं, जाता कहाँ है? ये शरीर में ही प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके साथ ही बस सेट हो जाता है शरीर में। बहुत शुक्रिया, आपकी ये सरलता, आपके स्वभाव में जो हमने देखी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लाखों दिलों की धड़कन आप बन चुके हैं, कितने युवाओं के लिए प्रेरणा आप बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 को वक्त देने के लिए।